गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधौलिया। प्रकाशक मां सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। हे कुरु प्रवीर, तुझसे पहले देखा न किसी ने विश्व रूप, केवल तूने इसको देखा, यह अतिशय तेजोमय अनूप। स्वाध्याय न वेदों का इसका दर्शन करवा पाए अर्जुन, यज्ञादि दान तप के विधान करवा न सके इसके दर्शन। मेरी प्रसन्नता का प्रसाद यह विश्व रूप तुमने देखा, दुख से या भय से ग्रसित हुए अपना सौभाग्य नहीं लेखा। भूलोक यहाँ जितने साधन, क्या अन्य लोक में कहीं रहे, पर सारे साधन करके भी क्या मनुष्य प्राप्त सौभाग्य करे। जो विश्व रूप तुमने देखा वह बिना परिश्रम प्राप्त हुआ, क्या मनुष्य लोक में अन्य किसी को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। मानव क्या ब्रह्मदेव को भी दुर्लभ यह विश्व रूप दर्शन, तू श्रेष्ठ वीर होकर भी क्यों डर गया देख इसको अर्जुन। मेरा यह भीषण रूप देख व्याकुल भयभीत न हो अर्जुन, तज दे विमूढ़ता भय तज दे, भर प्रीति भाव से अपना मन। अरे भक्त प्रवर उत्कंठित तू जो रूप देखना चाह रहा, ले उसी रूप का दर्शन कर, मैं पूर्व रूप ही धार रहा। भय तज कर हो जा प्रीति युक्त, ले देख चतुर्भुज रूप पार्थ, जो शंख गदा से युक्त रहा, जो पद्म चक्र से युक्त पार्थ। मेरे विकराल रूप से यूं होना न चाहिए था शांत, संवरण कर रहा हूँ उसका दिखलाता रूप प्रशांत कांत। तुम जिसे देखना चाह रहे यह रूप पुनः दिखलाता हूँ, व्याकुलता तज हो ले प्रसन्न, ले भय कर रूप हटाता हूँ। निर्भय होकर देखो इसको, अपनी अभिलाषा पूर्ण करो, काया को तज कर छाया को लो अर्जुन अंगीकार करो। संजय उवाच। संजय ने कहा कि हे राजन, इस तरह कृष्ण ने समझाया, फिर विष्णु चतुर्भुज रूप दिव्य अपना अर्जुन को दिखलाया। फिर द्विभुज रूप धारण करके अपने प्रिय को आश्वस्त किया, अत्यंत मधुर मृदुवाणी से हे कुरुपति उसे कृतार्थ किया। दर्शन करवा के विष्णु रूप मानुष तनधारी हुए कृष्ण, अति शांत श्याम सुंदर मोहन लीलाधारी भगवान कृष्ण। धारण कर विश्व रूप प्रभु ने अर्जुन की इच्छा पूरी की, पर अर्जुन उससे घबराया, इसलिए विभूति वह लौटा ली। पाया अर्जुन ने समाधान, फिर प्राण लौट उसके आए, ज्यों राका के घिर आने पर राकापति उसको चमकाए। अर्जुन को फिर रणभूमि दिखी, सेनाएं गोत्रज वहीं दिखे, रथ घोड़े मंडप वही दिखा, गोपाल कृष्ण भी वही दिखे। सागर अमृत का मिला उसे, वह डरा कि कहीं न डूब जाए। सोने का पर्वत छूट गया, इसलिए कि कौन ढो पाए। चिंतामणि मिलकर छूट गई, इसलिए कि बाहर दिखा उसने। पालन के भय से छूट गई, जो कामधेनु पाई जग में। अर्जुन उवाच। अर्जुन को पहले विश्व रूप फिर द्विभुज रूप हरि का देखा, चिर परिचित रूप कांति लगकर खिल गया कमल उसके जी का। अति विनत भाव बोला अर्जुन, अति आनंदित मन जिसे देख, मिल रही चित्त को परम शांति, मैं हुआ प्रकृतिगत अरु सचेत। हो गया चित्त सुस्थिर मेरा, हो गया दूर भय भ्रम सारा,
उत्पन्न हुए तन में विकार, उनसे पाया मैं छुटकारा। हो गई पूर्ववत दशा देव, कमनीय रूप लखकर भगवन। कितना न मुदित कर जाता है, हे देव आपका तन दर्शन। धारण जो किया मनुष्य रूप, जी भरकर उसको देख लिया। मानो लहरों में तिरते को, हाथों का आश्रय कूल मिला। हर ली है प्यास तपन प्रभुवर, मेघों से अमृत बरसा कर। हो गई हर्ष की बेल हरी, प्रभु अपना पहला जग पाकर। हो गया देव मैं प्राणवान, इंद्रियां व्यवस्थित हो आई। जिनका था कार्य कलाप बंद, वे नई चेतना फिर पाई। मन ज्ञान बुद्धि सब जंगल में, मानो भूले थे भटक रहे। श्री कृष्ण आपके दर्शन कर, सारे अवयव आनंद पगे। श्री भगवान वाच। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन, यह रूप जिसे तू देख सका, अति दुर्लभ है इसका दर्शन। लेकिन तुझको यह सुलभ रहा। ब्रह्मा विष्णु शिव देव वृंद उत्कंठित इसके दर्शन को, पर नराकार देवुज स्वरूप के दर्शन सुलभ रहे सबको। तूने देखा वह रूप पार्थ, सबको न सुलभ जिसका दर्शन। जिसके दर्शन को अति उत्सुक लालायित रहते हैं सुरगण। तुम विश्व रूप पर प्रेम करो, फिर सगुण रूप में मिलो मुझे। फिर विष्णु रूप में लय हो लो, यह सूत्र दिखाया एक तुझे। मिल जाए सोने का पर्वत, अंधा न करे कीमत उसकी। यह मन की क्षुद्र भावना ही, तज मूल्यवान होता गहती। यह विश्व रूप जो दिखलाया, नर क्या देवों को सुलभ नहीं। अल्पांश देख पाए इसका, चाहा करते यह देव सभी। कोई न मार्ग ऐसा अर्जुन, जो विश्व रूप तक पहुँचाए। वेदों का सारा ज्ञान चुका, जब तप का फल न इसे पाए। इस तक न पहुँचते यज्ञदान, पर इसको केवल वह पाता। जो भक्ति युक्त मेरा अनन्य, मेरी प्रसन्नता बन जाता। हे अर्जुन दिव्य दृष्टि पाकर, तू करता जो मेरा दर्शन। इस तरह न कोई देख सके, आगम नियमों का कर अध्ययन। या दान दक्षिणा पूजा से, या तप से भी न रहा संभव। मेरा तात्विक साक्षात्कार, होता न साधनों से संभव। जिज्ञासा होती है भगवन, फिर कैसे हो साक्षात्कार। कैसे हो सके दिव्य दर्शन, कैसे मिल पाए तत्वसार। कैसे प्रवेश हो प्रभुता में, यदि साधन कोई सफल नहीं। दर्शन की विधि कुछ तो होगी, कोई तो होगी राह कहीं। अर्जुन जो भक्त अनन्य रहा, करता मेरा साक्षात्कार। वह देख सके प्रत्यक्ष मुझे, साकार बनूं मैं निराकार। वह मुझे तत्व से जान सके, कर पाए वह मुझ में प्रवेश। कर सके दिव्य दर्शन अर्जुन, होकर वह प्रिय मेरा विशेष। कर सका पार्थ साक्षात्कार, इसलिए कि भक्ति अनन्य रही। तू मुझे तत्व से जान सका, मुझ में अनुरक्ति अखंड रही। अर्जुन मैं तत्व रहस्यपूर्ण, इसमें प्रवेश तू कर पाए। देखा जाना पर पाने को, यह भक्ति योग ही अपनाए। हे अर्जुन शुद्ध भक्त जिसकी, मेरे प्रति पूर्ण समर्पित जो। पहले के कर्म ज्ञान के फल, तज चुका असंग हुआ जन जो। जिसमें न बैर विद्वेष भाव, जो प्राणी मात्र का मित्र रहा। वह मुझे प्राप्त होता अर्जुन, मैं रहता उसके साथ सदा। अपने समस्त कर्तव्य कर्म, मेरे प्रति करने वाला जो भक्ति युक्त आसक्ति रहे, मेरे प्रति रहे परायण जो। संपूर्ण प्राणियों के प्रति जिसमें दया भाव हो बैर न हो, वह पुरुष अनन्य भक्त मेरा। होता है पार्थ प्राप्त मुझको। है सार भक्ति का यही कि
प्रभु चरणों में आत्मा लगी रहे। आराध्य देव सर्वत्र व्याप्त, इसका अविचल विश्वास जगे। जो कुछ भी काम करे वह वो प्रभु हेतु समर्पित प्रभु को ही। प्रभु होते हैं उससे प्रसन्न, बड़ गले लगाते उसको ही। कैसी भी प्रकृति रहे अपनी, कैसा भी हो व्यवसाय भले, हो सृजनशील चिंतक या कवि या नर नारी सामान्य भले, प्रतिभा विशेष के धनी न हो पर प्रेमी प्रभु के अगर रहे, तो सबसे बड़ी देन पाई, सबसे बढ़कर संपन्न रहे। परमात्मा के उपकरण बने, वह प्रेम प्रकट करता अपना, उसके साधन बनकर रहते, उद्देश्य पूर्ण करता अपना। समस्वर परमात्मा से होता आत्माओं का संसार सजग, उसकी इच्छा अपनी इच्छा से कर लेता वह जन्म सफल। जग की हर वस्तु रही सीमित सारा संसार रहा है पृष्ठभूमि परमात्मा जो जीवात्मा में आभास रहा। यह सत्य उतरता जीवन में तब ही सार्थक दर्शन प्रसन्न, संपूर्ण स्वभाव ब्रह्ममय हो, स्वैच्छिक हो अनुरूपांतरण। कितना भी गहरा हो प्रभाव, कितना ही चाहे विशद रहे, लेकिन यदि रहा न ध्रुव होकर, दर्शन न कभी उपलब्धि बने। मिल जाता अंतिम सत्य नहीं, चलती रहती है खोज पार्थ। चलना ही चलना है केवल, जब तक न प्राप्त होता यथार्थ। जो भक्ति युक्त आसक्ति रहित, जीवों के प्रति जो दयावान, सारे जग जीवन में मुझको जो देखे अविकल विद्यमान। मन कर्म वचन से अर्पित जो, जीता बनकर मेरा साधन। अर्जुन वह प्यारा भक्त मुझे, पा लेता करके आराधन। इति विश्वरूप दर्शन योगो नामे एकादशो अध्यायः।